पति की हत्या के बाद परिवार के साथ दर दर भटक रही सुरमिला, आश्वासन मिला परंतु सरकारी मदद नहीं मिली। घाघरा प्रखंड के बनियाडीह गांव निवासी सुरमिला उरांव अपने बूढ़े सास ससुर व 2 छोटे बच्चों को लेकर दर दर की ठोकर खा रही है। प्रखंड प्रशासन के द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद भी आज तक सरकारी सुविधा नहीं मिली है। इस संबंध में सुरमिला ने बताया कि 29 जून 2020 को उसके पति ठाकुर उरांव को अपराधियों ने लूटपाट के दौरान गांव के पास गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद बीडीओ विशुनदेव कच्छप के अलावा कई वरीय पुलिस अधिकारी हमारे घर आए थे। पदाधिकारियों द्वारा कहा गया था कि प्रशासन पूरी तरह से पीड़ित परिवार के साथ है। उनके लिए सरकारी आवास, मृतक की पत्नी को विधवा पेंशन व बूढ़े सास ससुर को वृद्धा पेंशन के अलावा राशन कार्ड मुहैया कराया जाएगा। लेकिन आज तक इस परिवार को किसी भी तरह की सरकारी मदद नहीं मिली। सुरमिला ने बताया कि पति की मौत के बाद घर में कमाने वाला कोई नहीं है। महंगाई बढ़ने से लोहरदगा की गृहिणियों को घर चलाना हुआ मुश्किल, हर तबके के लोग परेशान। वैश्विक महामारी से पूरा देश परेशान है। इसको लेकर जारी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह से हर तबके के लोग परेशान हैं। ऊपर से महंगाई ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। खाद्य सामग्री, सब्जी व फलों की कीमत में बेतहाशा वृद्धि हुई है। बाजार में सरसों तेल 166 रुपये प्रति लीटर, रिफाइन 150 रुपये प्रति लीटर, बाबा चावल 32 रुपये किलो, आटा 120 में 5 किलो, अरहर दाल 105 रुपये किलो, उड़द दाल 105 रुपये किलो, मसूर दाल 70 रुपये किलो, पतंजलि फॉर्च्यून 153 रुपये, जलान बेसन 105 रुपये किलो, गोलकी 1000 रुपये किलो, जीरा 250 रुपये किलो, हल्दी 150 रुपये किलो की दर से बेचा जा रहा है। किराना सामान की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि होने से महिलाओं को घर चलाना मुश्किल हो रहा है। बाजार खुलते ही लोग हो गए लापरवाह, न कोरोना न सरकार की कार्रवाई का डर। मंदिर के बंद होने के बाद भी पहुंच रहे हैं भक्त। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को सरकार चिंतित है। इससे बचाव के लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर लोग दिन प्रतिदिन लापरवाह होते जा रहे हैं। कोरोना की गाइडलाइन का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। सोमवार को मौसम साफ होते ही इटखोरी बाजार में भीड़ जुट गई। लोग आवश्यक सामान की खरीदारी करने घरों से बाहर निकले। इस दौरान लोग ना तो मास्क लगाए हुए थे और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा था। हाँ, कुछ लोग मास्क जरूर लगाए दिखे। दुकानदार भी सरकारी दिशा निर्देश का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। जयनगर में एक ही रात में 3 घरों में चोरी, नगद समेत लाखों के गहने उठा ले गए चोर। कोडरमा थाना क्षेत्र के जयनगर व गोपालडीह में रविवार की रात 3 घरों में चोरी हो गई। बेखौफ चोरों ने थाना के बगल में ही एक घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरों ने जेवर व नगद सहित लाखों रुपए के सामान की चोरी की। बताया गया कि पहरीडीह निवासी अशोक साव अपनी पत्नी के साथ पूजा पाठ करने गए थे। सोमवार की सुबह जब वह अपने घर पहुंचे तो देखा कि मुख्य द्वार का ताला टूटा है। अंदर प्रवेश करने पर पाया कि घर के बक्से में रखा 10,000 रुपये नगद व लगभग 15,000 के जेवर की चोरी हो गई है। थम नहीं रहा है अवैध रूप से शराब बिहार ले जाने का सिलसिला, फिर 3 तस्कर हुए गिरफ्तार। ट्रेन से अवैध रूप से शराब पड़ोसी राज्य बिहार ले जाने का सिलसिला थम नहीं रहा है। आरपीएफ ऐसे तस्करों पर लगातार शिकंजा कसने को प्रयासरत है। सोमवार को आरपीएफ टीम ने शराब के साथ 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। इनके पास से शराब बरामद हुआ है। आरोपियों की पहचान 23 वर्षीय रवि कुमार, 36 वर्षीय रवि कुमार व 22 वर्षीय मनोज कुमार के रूप में हुई है। सभी थाना पुनपुन, जिला पटना, बिहार के रहने वाले हैं। लातेहार जिले के पथ में पड़ी दरार, दोपहिया वाहन चलाना भी हुआ दूभर। शहर के बाईपास चौक से धर्मपुर मोड़ तक जाने वाली केशवर आहर पर बनी पीसीसी सड़क का जीर्णोद्धार करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। करीब 1.5 किलोमीटर लंबी यह सड़क बाईपास चौक से धर्मपुर जाने का शॉर्टकट रास्ता है।
धर्मपुर मोड़ के पास सदर अस्पताल, ब्लड बैंक, सब्जी मार्केट, डाकघर, समाहरणालय व कचहरी अवस्थित है। इससे अक्सर लोग इस सड़क का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सड़क जर्जर होने से 4 पहिया क्या 2 पहिया वाहन का भी इस रास्ते से गुजरना दूभर हो गया है। सड़क बीच से कई हिस्सों में फट गई है तो कई जगहों पर दरार पड़ गई है। लोगों का कहना है कि पथ का पुनर्निर्माण या जीर्णोद्धार करना ज़रूरी है। हजारीबाग के किरेडारी का लाल संदीप सोनी विदेश में बना वैज्ञानिक, क्रोएशिया की सरकार ने दी साइंटिस्ट की मान्यता। झारखंड के हजारीबाग जिला अंतर्गत किरेडारी प्रखंड के छोटे से गांव चट्टी बरियातू निवासी संदीप सोनी ने सभी का मान बढ़ाया है। इन्हें क्रोएशिया की सरकार ने साइंटिस्ट की मान्यता प्रदान की है। अब वे वैज्ञानिक के रूप में अनुसंधान व शोध करके देश और मानव जाति के लिए मिसाल बनेंगे। साइंटिस्ट बनते ही विभिन्न देशों में जाकर रिसर्च करने का इनका सपना हकीकत में बदल गया। झारखंड जनजातीय सलाहकार परिषद के गठन की सीएम ने दी स्वीकृति। सदस्यों के मनोनयन का अधिकार अब मुख्यमंत्री के पास होगा। झारखंड जनजातीय सलाहकार परिषद के गठन की स्वीकृति मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दे दी है। इसके साथ ही अब टैग के गठन में राजभवन की भूमिका की जगह सीएम सदस्यों का मनोनयन करेंगे। इधर गठन की स्वीकृति के साथ ही सदस्यों के नामों की भी घोषणा कर दी गई है। 7 साल पहले बना परसा अस्पताल आज तक बंद है। गुमला जिले की व्यवस्था चौपट, बर्बाद हो रहा जनता का 50 लाख। गुमला की व्यवस्था चौपट है। इसका उदाहरण परसा अस्पताल का बंद होना है। रायडीह प्रखंड के परसा गांव में 7 साल पहले 2013 में 50 लाख रुपए की लागत से स्वास्थ्य उपकेंद्र बना है। निर्माण के बाद आज तक अस्पताल का ताला नहीं खुला है। भवन में 7 साल से ताला बंद है। देख रेख नहीं हो रहा है, जिससे अस्पताल झाड़ियों से भर गया है। भवन भी खंडहर होने लगा है। खिड़की व दरवाजे गायब हो रहे हैं। यह अस्पताल भवन 50 लाख रुपए से बना है। भवन बनने के बाद ठेकेदार ने गेट में ताला मार दिया और उसकी चाबी सिविल सर्जन गुमला को सौंप दी गई। परंतु स्वास्थ्य विभाग ने परसा अस्पताल को चालू करने की दिशा में कोई पहल नहीं की। आज भी इस क्षेत्र में कोई बीमार होता है तो इलाज के लिए गुमला या रायडीह अस्पताल जाना पड़ता है। बारिश होते ही नरक बन गई गुमला के हरिओम कॉलोनी वालों की जिंदगी। घर बन गया तालाब। ये अपना गुमला है, बारिश में जिंदगी नरक बन जाती है। हम बात कर रहे हैं हरिओम कॉलोनी की। यह मोहल्ला शहर में है, रिहाइश मोहल्ला है, परंतु कुछ लोगों के कारण पूरे मोहल्ले वालों की ज़िंदगी नरक बन गई है। बारिश होते ही मोहल्ला का नक्शा बदल जाता है। ऐसा ही नज़ारा सोमवार को दिखा। बारिश से मोहल्ले की सड़क जलमग्न हो गई। घरों में पानी घुस गया। कई परिवार तो घर छोड़कर दूसरे घरों में आश्रय लिए हुए हैं। घर तालाब बन गया है। 1 से 1.5 फीट तक पानी भर गया है। बारिश के पानी के साथ छोटी मछलियाँ, मेंढक व बरसाती कीड़े भी घर में घुस गए हैं। सांप बिच्छू के भी घर में घुसने का डर है। यहाँ बता दें, आज से 20 साल पहले मोहल्ले से होकर नहर गुजरती थी, परंतु समय बदला, आबादी बढ़ी, हरिओम कॉलोनी की ज़मीन बिक गई। सिमडेगा के कांसजोर डैम में दूर दूर से मछली फंसाने पहुँच रहे हैं लोग। बरसात शुरू होते ही पाकरटांड़ प्रखंड में स्थित कांसजोर जलाशय में मछली फंसाने के लिए स्थानीय ग्रामीणों के अलावा दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। स्थानीय निवासी युवा छात्र आकर्षण लकड़ा ने बताया कि डैम में रोज़ाना मछली फंसाने के लिए काफ़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। मछली फंसाने के लिए लोग दिन रात डैम में रह रहे हैं। दूर से आने वाले लोग अपने लिए खाना पीना साथ में लेकर पहुँच जाते हैं। उपायुक्त व हॉकी संघ के अध्यक्ष ने सलीमा टेटे के माता पिता को सम्मानित किया। सदर प्रखंड के बड़की छापर की बेटी सलीमा टेटे का चयन भारत की महिला ओलंपिक टीम में हुआ है। सोमवार को उपायुक्त सुशांत गौरव व हॉकी संघ के राज्य अध्यक्ष भोलानाथ सिंह सलीमा टेटे के घर पहुंचकर उन्हें शॉल उड़ाकर व गुलदस्ता भेंट कर सम्मानित किया। इस मौके पर उपायुक्त ने सलीमा के पिता व ग्रामीणों के साथ गांव के आधारभूत विकास की संरचनाओं का जायजा लिया, साथ ही गांव की आवश्यकताओं का आकलन किया।
बोकारो के एक होटल में युवती ने की खुदकुशी, कमरे से पुलिस को मिला सुसाइड नोट। झारखंड के बोकारो जिला अंतर्गत सिटी सेंटर के एक होटल के कमरे में 25 वर्षीय युवती ने खुदकुशी कर ली है। कमरा नंबर 303 में पंखे से झूलता हुआ पाया गया। घटना के तुरंत बाद पुलिस ने अनुसंधान शुरू कर दिया है। पुलिस ने होटल के इस कमरे से सुसाइड नोट भी बरामद की है। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। सेक्टर 4 थाना प्रभारी विनोद कुमार गुप्ता के अनुसार मृतिका का नाम श्वेता है, जो सेक्टर 9 इलाके की रहने वाली है। खुद जेसीबी का लीवर थाम कीचड़ में तब्दील सड़क को समतल करने में जुटी हजारीबाग के बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद। जाम नाली को भी कुदाल से किया साफ। झारखंड के कई विधायक अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं। इसी में से एक है हजारीबाग जिला अंतर्गत बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र की तेज तर्रार युवा विधायक अंबा प्रसाद। लोगों की सेवा को हमेशा तत्पर रहती विधायक अंबा प्रसाद का एक नया हुनर सामने आया है। बड़कागांव प्रखंड के टैक्सी स्टैंड के समीप सड़क कीचड़ में तब्दील हो गई थी। मामले को लेकर बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद स्थल पर पहुंची और गड्ढे को भरवाई। इसके बाद खुद जेसीबी का लीवर थाम सड़क के समतलीकरण करने में जुट गई। इतना ही नहीं, जाम पड़ी नाली को भी कुदाल के सहारे सफाई की। ट्रेन से कटने से मौत की आशंका, सुबह ग्रामीण ट्रैक पर पहुंचे तो दिखी लाश। चिकपानी डंगुआ पोसी रेल खंड के बड़ा महुल डीहा गांव के टोला सप्रम गुट्टू के रेलवे फाटक से कुछ दूर रेलवे पोल संख्या 352/15A के पास स्थित रेलवे लाइन के किनारे एक युवक का शव बरामद किया गया। मंगलवार सुबह जब लोग इस ओर पहुंचे तो उन्हें शव दिखा। इसके बाद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। आशंका जाहिर की जा रही है कि ट्रैक पार करने के दौरान युवक ट्रेन की चपेट में आ गया होगा। फिलहाल युवक की पहचान नहीं की जा सकी है। 50 दिन में 40,000 लोगों ने कोरोना को दी मात। राज्य में अब मात्र 1,489 एक्टिव मरीज बचे। रिकवरी रेट 98 के पार। अपने राज्य झारखंड में अब कोरोना हारने लगा है। राज्य में कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप अपने आखिरी दिन गिन रहा है। पिछले 50 दिनों में झारखंड में 40,000 से ज़्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी है। राज्य की रिकवरी रेट भी अब 98.08% पर पहुंच गई है। फिलहाल कोरोना के 1,498 मरीज राज्य में एक्टिव हैं। घर की तलाशी में मिली पुलिस से लूटी गई इंसॉस राइफल और कारतूस। विभिन्न थानों में दर्ज है 6 मामले। चतरा पुलिस ने नक्सली संगठन टीएसपीसी का एरिया कमांडर किशुन गंजू उर्फ समीर को पुलिस ने लूटी गई इंसॉस राइफल और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार नक्सली किशुन लवालौंग थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव के पारटांड टोला का रहने वाला है। यह जानकारी एसपी ऋषभ कुमार झा ने मंगलवार को दी। किशुन के विरुद्ध लवालौंग थाना में 2, पिपरवार थाना में 1, टंडवा में 2 व पतरातू में 1 मामला दर्ज है। उसके विरुद्ध 17 CLA एक्ट व आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज है। झारखंड के बेरोजगारों को प्रोत्साहन राशि देने की प्रक्रिया शुरू। चयनित युवाओं को हर साल 5,000 रुपये दिए जाएंगे। सरकार गठन के लगभग 2 साल बाद हेमंत सोरेन सरकार राज्य में बेरोजगार युवाओं को प्रोत्साहन राशि देने की प्रक्रिया शुरू करती दिख रही है। इसके लिए राज्य के श्रम नियोजन एवं कौशल विकास विभाग की ओर से अलग अलग जिले में बेरोजगारों से आवेदन मंगाए गए हैं। चयनित युवाओं को हर साल 5,000 रुपये दिए जाएंगे। वहीं विधवा, परित्यक्ता, आदिम जनजाति, दिव्यांगों को 7,500 रुपये तक प्रति वर्ष मिलेंगे। योजना का लाभ केवल झारखंड के बेरोजगार युवाओं को ही मिलेगा। यह भी वैसे ही युवाओं को मिलेगा जिन्होंने राज्य के विभिन्न विभागों की ओर से संचालित स्किल डेवलपमेंट के तहत ट्रेनिंग ली हो। झारखंड में इस बार खूब बरस रहा मानसून। 21 दिन में 219.8 मिलीमीटर बारिश हुई। सबसे अधिक जामताड़ा में 439.6 मिलीमीटर। झारखंड में इस बार मानसून मेहरबान है। पिछले 21 दिनों से राज्य में रोज़ बारिश हो रही है।
केवल जून की बात करें तो राज्य में 219.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो पिछले साल के मानसून से 104% ज़्यादा है। इस अवधि में राज्य में औसतन 107.8 मिलीमीटर बारिश होती रही है। इस दौरान राज्य में सबसे अधिक बारिश जामताड़ा में रिकॉर्ड की गई है। यहाँ वास्तविक वर्षा 439.6 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है, जबकि इस अवधि में सामान्य रूप से 125 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जाती है। शादी का झांसा देकर पहले की दोस्ती, फिर दोस्त के साथ मिलकर किया रेप, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज। रांची में 14 वर्षीय नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। जिले के नामकुम थाना के खरसीदाग ओपी के तेतरी गांव की नाबालिग ने अपने ही गांव के 23 वर्षीय प्रदीप सिंह पर यह आरोप लगाया है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि प्रदीप सिंह अपने दोस्तों के साथ एक सुनसान जगह पर बुलाया और जबरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म किया। जब पीड़िता घर लौटी तो इसकी जानकारी उसने अपने परिजनों को दी। उसके बाद परिजनों ने खरसीदाग ओपी में प्राथमिकी दर्ज कराई। घटना के बाद दोनों आरोपी फरार है।